नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि तुला राशि है और यदि स्त्री की मिथुन राशि है, तो इनकी जो रिलेशनशिप है, उनका उनका जो प्रेम है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है, ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के पुरुष और मिथुन राशि के स्त्री के बारे में। तो तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। तो इस राशि के जो पुरुष है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो बात इनमें देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस इनमें देखा जा सकता है। मतलब कोई भी अगर काम करना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं सोचते। इनको पता होता है कि लिमिट क्या है, इनके खुद की लिमिट या फिर किस लिमिट तक आपको कोई भी बात है वो खींचनी है। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इमोशनल तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल देखे नहीं जाते। उसी प्रकार डिसिप्लिन भी देखे जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इतना भी नहीं होता जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है वह हर्ट हो जाए। तो इनकी जो डिसिप्लिन है वो खुद तक ही सीमित रहती है। उसी प्रकार फैशन के मामले में अगर देखा जाए, तो फैशन का जो सेंस है वो इस राशि के जो पुरुष है, पुरुष होने के बावजूद भी ये जो बात है उनमें खासी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अलग होती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है, खास करके वाणी के मामले में भी अगर देखा जाए, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, तो इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सामने वाला जो व्यक्ति है उससे किस प्रकार से बोला जाए, किस हद तक बोला जाए, या फिर उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी या फिर उसका उसकी जो भी इंटेलेक्ट लेवल होगी, उस हद तक वो उससे बातचीत करते हैं। मतलब ऐसा दिखावा कभी नहीं करते कि मैं आपसे थोड़ा-सा ऊँचा हूँ या फिर मुझे कुछ ज़्यादा पता है। तो यह जो बात है, मतलब इनका जो रख-रखाव होता है या फिर इनकी जो वाणी होती है, इस वजह से इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लोगों के साथ इनका जो जुड़ाव होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो इमेज समाज में भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो थोड़ी-सी काफ़ी इन डेप्थ होती है। तो किसी भी विषय पर यदि निर्णय लेना है तो काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। बहुत मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि तुला राशि के जो पुरुष हैं वो जीवन में फेलियर हो रहे हैं, खास करके करियर के मामले में। तो करियर ओरिएंटेशन भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है थोड़े-से अलग होते हैं कि जो पुरुष होते हैं, मतलब तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, स्त्रियों के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बचपन से ही होता है। क्योंकि जो तुला राशि है बेसिकली कुंडली के सप्तम भाव से रिलेट करती है, और सप्तम भाव जो है वो ऑपोजिट जो भिन्न लिंग व्यक्ति होते हैं उसका जो भाव है, वो सप्तम भाव उसमें देखा जा सकता है। तो इनमें जो इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, लेकिन इसमें भी इनको पता होता है कि किस हद तक आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो देखा जा सकता है। जीवन में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, द्विस्वभाव की यह राशि है। देखिए जो तृतीय भाव है वो आपके अंदर का जो भाव होता है, आपके अंदर का जो नेचर होता है, वो ज़्यादा दिखाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कई व्यक्ति होते हैं, वो एक प्रकार की जो पर्सोना जिसे हम कहते हैं, पर्सनैलिटी लेके चलते हैं कि आप बाहर एक हो, अंदर एक हो। तो जो आप अंदर हो, वो जो भाव है, वो तृतीय भाव से देखा जा सकता है। तृतीय भाव में ही आने वाली यह जो राशि है, मिथुन राशि है, वो देखी जा सकती है। और इसी वजह से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, मिथुन राशि अगर होगी, तो उनमें जो ट्रांसपेरेंसी है, वो बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब अंदर वो व्यक्ति जिस है जैसे है, उसी प्रकार से बाहर भी है। इसी वजह से छोटे जो बच्चे होते हैं, इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो जो बचपना होता है, वो जो इनोसेंस होता है वो काफ़ी देखा जाता है। तो यही जो बात है वो मिथुन राशि के स्त्री हो या पुरुष, इनमें ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ख़ास करके स्त्रियों के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी जो मूड स्विंग है
वो भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में कई प्रकार के मूड आप इनमें देख सकते हो। मतलब कहीं कभी खुश रहेंगे, कभी नाराज़ रहेंगे, कभी अपसेट रहेंगे, कभी इनका जो मूड है वो बहुत खिला-खिला नज़र आएगा। तो ये जो बात है वो इनमें ख़ासी देखी जा सकती है। लेकिन इनके जो मूड स्विंग है, छोटी-मोटी बातों को लेकर फिर से नॉर्मल भी हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इनमें स्टबर्ननेस वग़ैरह नॉर्मली देखा नहीं जाता। इनके सिर्फ़ चेहरे से ही आप पता लगा सकते हैं कोई ये खुश है या नहीं, और जो भी बात है काफ़ी दिल से करने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें ज़्यादा देखी जाती है। इन्हें बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी जो बात है वो शेयर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार रहन-सहन के मामले में अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग फैशन जो भी करनी है उनको पसंद आती है। शॉपिंग करना इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं, इनकी जो चाहत होती है वो हमेशा चेंज होती है। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें भी देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि आइडियलिस्टिक नहीं होते कि किसी एक ही इस पर आप चल रहे, ऐसी बात नहीं होती। डिसिप्लिन के मामले में भी अगर देखा जाए, तो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली वैसे डिसिप्लिन नहीं देखी जाती। जैसे जीवन आता है उसी तरह से फुल ऑफ एनर्जी से वो जीने वाली होती है। हर दिन इनके लिए नया होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इनके सामने कोई मोटिव हो, उसी को वो लेकर चल रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें इंसानियत बहुत अच्छी देखी जा सकती है, ह्यूमैनिटी ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरों को मदद करने वाली जो बात है, जो कि छोटे बच्चों में होती है, वो ज़्यादा देखी जा सकती है। हालाँकि मतलब जो मिथुन राशि की जो व्यक्ति है, स्त्री होती है, उनमें उनको ये जो बात होती है, मतलब इनकी जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है, इनमें चेंजेस ज़्यादा देखती है। इनमें एक ही बात कांस्टेंट होती है, वो जो होती है चेंजेस। मतलब इनकी जो भी चाहत है, इनका जो रहन-सहन है, इनके जो भी दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति इनकी जो आस्था है, जो विचार है, उनमें का हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसी वजह से आप अगर क मिथुन राशि के अगर स्त्री को देखें, तो हमेशा आप इनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलू आपको दिखाई देंगे। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति, उनका लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता। नॉर्मल देखा जाता है कि मिथुन राशि की जो स्त्री है, अगर बाहर भी घूमने-फिरने जाए, तो उनको कोई ना कोई व्यक्ति अपने साथ होना ही चाहिए। इसका और थोड़ा-सा इनका जो कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है। इसी वजह से होता क्या है कि थोड़े-से डरे-डरे या फिर सहमे-सहमे रहते, जब भी ये अननोन प्लेस पे जाते हैं, तो थोड़ा-सा इनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कम होता है। तो लेकिन वैसे तो जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी ये बात होती है कि अगर अनजान किसी जगह पर जाए, तो थोड़ा-सा सहमे-सहमे होते हैं। तो यही बात ख़ास करके जो मिथुन राशि की जो स्त्री है, उनमें देखी जा सकती है। लेकिन ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब खुद से भी ये जो भी बात करते हैं, उस पर भी विश्वास कर सकते हो। और ऐसे जो मतलब मिथुन राशि की जो स्त्री है, यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके साथ छोटे बच्चे हैं, जो कि बड़े रूप में हैं, मतलब किसी स्त्री के रूप में है। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है, वो छोटे बच्चों की तरह ही होता है। काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस इनमें देखा जा सकता है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि तुला राशि के पुरुष और जो मिथुन राशि की स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो दोनों राशियाँ हैं, वो कालपुरुष की कुंडली में त्रिकोण भाव में आने वाली राशि है। तो इसी वजह से होता क्या है कि इनमें एक नेचुरली जो एडप्टिवनेस है वो देखा जा सकता है। इनमें दो जो समझ है दोनों राशियों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनके जो चाहत होते हैं, इनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, दोनों राशियों के करीबन सेम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बातें नॉर्मली देखी नहीं जाती है। लेकिन फिर भी 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि जो डिसिप्लिन का मामला है, वो मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें थोड़ा-सा कम होता है। बोलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बोलती है, मतलब मिथुन राशि की जो स्त्री है। अब ये जो बात है, वो तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, नॉर्मली वैसे भी देखा जाए तो पुरुष जो होते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं, और तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनमें ये बात थोड़ी-सी ज़्यादा, मतलब वो आपको एंटरटेन करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के मतलब एक मर्यादा के बाहर वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये बात थोड़ी होती है। उसी प्रकार खर्चीले भी हो, हालाँकि दोनों जो राशियाँ हैं, वो खर्चीले हैं। मतलब क्योंकि जो मिथुन राशि है, इनके जैसे मैंने कहा कि इनकी जो चाहत होती है, इनकी एक्सपेक्टेशन होती है, इच्छाएँ होती हैं, हमेशा चेंज होती है। उसी वजह से खर्चे ज़्यादा होते हैं, और तुला राशि के मामले में भी ये बात होती है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। लेकिन तुला राशि को पता होता है कि कहाँ रुकना है। अब ये बात जो है, वो मिथुन राशि को पता नहीं होती है, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए, या फिर तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनके बारे में अगर कहा जाए, तो थोड़ा-सा ईगोनेस इनमें देखा जा सकता है। मतलब कई बार मतलब ये बात ऐसी नहीं है कि आप जल्दी-जल्दी में जान जाओ। लेकिन अगर आप कई सालों तक या फिर कई महीनों खास करके अगर इनके साथ रहते हो, तो सटल रूप से इनमें जो ईगो है वो देखा जा सकता है, और कभी-कभी ईगो थोड़ा-सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बातों से बाज़ नहीं आते। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मिथुन राशि में ये बात काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा एडप्टिव होते हैं वो, और एडजस्ट करने वाले होते हैं।
अब ये जो बात है कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि हर एक मिथुन राशि की जो स्त्री इनमें बात ये देखी नहीं जाती क्योंकि कभी-कभी कुंडली में बाकी के जो 11 ग्रह हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चंद्र राशि के ऊपर कर रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं वो मोटे तौर पर कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 2-3 बातें हैं, उस पर अगर आप अमल कर लो, तो आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार के बड़े तकरार, प्रॉब्लम नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, वो चंद्र राशि पर कर रहे हैं। चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी हर एक कुंडली में होते हैं और अपने-अपने तरीके से वो प्रभाव करते हैं। वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है, वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगी, तो इनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।